अपना एक्सेल स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमको पता है कि हम बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो आपको एक्सेल के बारे में बता दिए हैं कि एक्सेल क्या होता है। एक्सेल एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम रिपोर्ट्स बनाने के लिए, बिल्स बनाने के लिए, इनवॉइस तैयार करने के लिए या मार्कशीट बनाने के लिए ऐसे बहुत सारे कामों में करते हैं। और इसका यूज़ छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंपनी करती रहती हैं। तो ये बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। ये ओवरऑल पूरे संसार में ऐसा कर सकते हैं, पूरा वर्ल्ड में यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है, जिसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है अगर आपको इसके बारे में अच्छी नॉलेज है तो। तो बेसिक में सबसे पहले आज हमारा ये पहला दिन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि हमने आपको अपने पहले वाले वीडियो में बताया कि हमारे एक्सेल में जब भी हम कोई सेल पे हमारा माउस टिक रहता है, तो वहाँ पे 3 तरह के सिलेक्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। 3 तरह के प्लस बनते हैं। एक है यहाँ पे देखिए प्लस जो अभी दिख रहा है, ये होता है सिलेक्शन के लिए। एक ये प्लस आता है जो हमारे यहाँ कॉर्नर में दिखाई देता है फिल हैंडल, जिससे कि हम एक ही नंबर को मतलब एक ही संख्या को अलग आग नीचे तक फिल कर सकते हैं। वो कोई नाम हो सकता है किसी का, वो कोई संख्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि नीचे तक 1-1 ही लिखता हुआ चला आए, तो मैं इसे पकड़ के खींचूँगा नीचे की तरफ, तो 1-1 ही फिल होता चला आएगा। दूसरा वाला एक हमारे पास और एक प्लस आइकन आता है जिसकी तरफ चारों ओर मूविंग एरो रहता है। इसको हम पकड़ के कहीं भी अपने सेल को मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो ये तो बेसिक नॉलेज जो कि मैंने पहले बता दिया था, लेकिन चलिए आज के वीडियो से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मान लो हमें नंबर्स लिखना है, यानी कि गिनती लिखना है नंबर्स में, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन, ताकि हमें पूरा अच्छे से समझ में आए चीज़ें। मैं यहाँ पे एक लिख के अगर मैं यहाँ से जैसे फिल हैंडल पकड़ के अगर खींचता हूँ, तो देखिए एक ही एक आ रहा है, लेकिन मुझे आगे 2 3 4 ऐसा करके चाहिए। तो एक तो है कि हम आगे 2 लिखें और इंटर करें। अब इन दोनों का सिलेक्शन हम करके फिल हैंडल का यूज करेंगे, तो अब एक्सेल को ये समझ में आ जाएगा कि हमें उसके आगे एक प्लस करके संख्या देना है, क्योंकि ऊपर एक है फिर नीचे हमने 2 टाइप कर दिया। तो अब वो समझ जाएगा कि आगे 3 करना है फिर 4 करना है। तो जैसे ही फिल हैंडल का यूज करके हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, तो देखिए ऑटोमेटिक वो नंबर्स उसमें इंक्रीज करता यानी कि जोड़ता हुआ आगे बढ़ाता चला जाएगा। तो ये तो तरीका हो गया इस तरह से फिल करने का। लेकिन आप सोच रहे हो कि नहीं, मुझे बस एक ही लिखा रहना चाहिए और मैं एक को ही पकड़ के नीचे ड्रैग करूं और 2 3 4 5 जो भी है वो आता चला जाए। तो ये भी पॉसिबल है। इसके लिए हम यहाँ पे वापस से फिल हैंडल वाले शेप वाला जो हमारा प्लस बनता है वो आइकन पे आएंगे और वहाँ पे कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे, तो वहाँ पे देखो अगर आप जूम करके थोड़ा सा, तो डबल प्लस दिखाई देगा। देखो जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल दबाऊंगा, तो यहाँ पे डबल प्लस का साइन बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जूम माइनस करने दो। यहाँ पे एक की और दब गई थी साथ में ही। मैं यहाँ पे इसको जूम करता हूँ और अब यहाँ पे मैं जैसे कंट्रोल कर रहा हूँ, देखो डबल प्लस का साइन आ जा रहा है। छोड़ दूंगा, सिंगल ही रहेगा। जैसे मैं कंट्रोल पकड़ूंगा, डबल साइन आएगा और इसको पकड़ के ऐसे नीचे तक खींचेंगे, तो आराम से वो एकदम सीरियल नंबर अपना वो फिल करता चला जाएगा। ऐसे नीचे तक आप जितना चाहो उतना ड्रैग कर सकते हो। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन चलिए हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। अगर हमने यहाँ से पकड़ के 1 2 यहाँ पे दे दिया इसको संख्या, अगर इसको पता चल गया और हम यहाँ से नीचे तक ड्रैग कर देंगे, तो 10 तो आ जाएगा, लेकिन मुझे राइट में 11 12 इस तरह से भी चाहिए ना। तो अगर मैं जैसे ही राइट में पकड़ के खींचूंगा, तो देखो सेम चीज को वो कॉपी कर देगा, क्योंकि उसको उसके आगे क्या वैल्यू देनी है हमने कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया है। हमने उसको कुछ बताया ही नहीं कि उसके बाद में हमें लेफ्ट साइड में किस तरह की वैल्यू आनी चाहिए। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। मैं एक बार एक्सेल को यहाँ पे 1 2 फिल करके दे दिया हूँ और बगल में 11 लिख देता हूँ और 12 लिख देता हूँ। अब इतने से एक्सेल समझ जाएगा कि हमें किस तरह कैसे की लेफ्ट साइड में कैसी वैल्यू देना है। मैं नीचे पकड़ के ड्रैग करता हूँ, 20 तक हो गया और मैं सीधा लेफ्ट की तरफ अब ऐसे राइट की तरफ ड्रैग करूंगा और यहाँ पे आराम से लाके छोड़ देंगे। 90 तक हुआ, एक बार और हम थोड़ा सा खींच देंगे आगे। ये हमें 100 तक हमारा जो है कि नंबर्स यानी कि गिनती यहाँ पे हमें लाके एक्सेल ऑटोमेटिकली एक क्लिक में दे दिया, सिंगल क्लिक में, ठीक है। और इस पे हम यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर देंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, जैसे हमने यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया। ये तो हो गया हमारा गिनती का, लेकिन हमें यहाँ पे टेबल भी चाहिए। तो सेम है, 2, फिर वापस से एंटर करेंगे 4, फिर आगे जाएंगे 3 लिखेंगे, फिर इंटर करेंगे 6 लिखेंगे। यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा एक्सेल को
जैसे अगर हम 2 लिखे हैं, 4 लिखे हैं तो इसके आगे 6 देना है। इधर 3 लिखे हैं और 6 लिखे हैं तो इसके आगे क्या देगा? 9 देगा। 3 प्लस करता जाएगा। जैसे उस संख्या में जो उसके नीचे संख्या होगी उसके ऊपर वाला जो सेल है, जैसे यहाँ पे 2 है और मैंने नीचे 4 लिखा तो उसको पता है कि 2 + 2 4 हो गया। अब नीचे वो 2 फिर प्लस कर देगा, उसमें 4 कर देगा, सॉरी 6 कर देगा। फिर उसके नीचे 6 में 2 प्लस कर देगा, 8 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 3 है तो था तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया तो उसको समझ में आ जाएगा कि अभी उसमें फिर से 3 जोड़ना है तो 9 हो जाएगा। तो इसी तरह से एक्सेल ये काम करता है। चलिए जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से पकड़ के हम यहाँ तक ड्रैग कर देते हैं, यहाँ 30 तक हो गया, ठीक है। और वापस से हम आते हैं यहाँ पे, एक काम करते हैं ये हेडिंग को हम यहाँ पे हाइड कर देते हैं। बाद में इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इसको पकड़ के इधर सीधा ड्रैग कर देता हूँ तो हमारा 11 तक टेबल ऑटोमेटिक यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा वेरी इजीली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर्स लिखने के लिए और टेबल्स लिखने के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम इसका यूज करते हैं थोड़ा और एक काम के लिए जिसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें डेट लिखना है, वीक्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे सॉरी संडे मंडे जो भी है वीक्स के नाम वो आ जाएं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संडे, SUNDAY। मैं संडे लिख देता हूँ और संडे लिख के अब हमें आगे मंडे लिखने की जरूरत नहीं है, बस संडे को पकड़ के हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, वो ला यहाँ तक हमें सैटरडे तक लाके छोड़ देना है, वो ऑटोमेटिक ड्रैग कर लेगा। यहाँ पे जो है कि देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है ना दूसरे सेल में जा रहा है इधर से। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मेट में जाएंगे और ऑटो फिट कॉलम विड्थ करेंगे, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। ठीक है, अगर ये हमें संडे मंडे फुल में नहीं चाहिए, फुल फॉर्म में, तो मुझे शॉर्ट में चाहिए तो मैं संडे लिखूंगा SUN शॉर्ट में। और उसके बाद यहाँ पे आऊँगा और राइट यहाँ पे कॉर्नर पे पकड़ूंगा और नीचे ड्रैग कर दूंगा तो ये सैटरडे तक आराम से लाके हमें वीक्स के नाम यहाँ पे शो कर देगा। अब हम चाहते हैं कि हमें वीक्स के नाम तो शो हो गए लेकिन मुझे पूरा मंथ्स के नाम भी चाहिए, जनवरी फरवरी तक भी चाहिए, तो हम वो भी ला सकते हैं। सिंपल सा कुछ नहीं करना है अपने को, यहाँ पे आना है और जनवरी लिखना है, जनवरी। जैसे जनवरी लिखेंगे बस सिंपल है, यहाँ पे सेल को सेलेक्ट करेंगे, ये प्लस वाला फिल हैंडल का आइकन आएगा, इसे पकड़ के नीचे ठीक देखो हम खींच रहे हैं यहाँ पे, देखो अभी एक चीज देखो कि जनवरी जनवरी आ रहा है। कंट्रोल जेड करते हैं, इसके लिए हमें क्या फरवरी देना पड़ेगा ऑप्शन, ये जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं है। वापस से आते हैं, क्लिक करते हैं, इसका तो कुछ इशू हो गया है, रुक जाओ 1 मिनट। जनवरी, फरवरी उठा नहीं रहा है ना, तो मैं फरवरी एक बार एक काम करता हूँ, इसको एक बार दे देता हूँ एक हिंट। फेब्रो अरे फरवरी, इसको फरवरी दे दिए हैं, अब देखो वो प्रॉपर उठा लेगा, ठीक है। यहाँ से मैं पकड़ता हूँ, इसको ड्रैग करता हूँ और देखो ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई फिर जनवरी आ रहा है, यानी कि इसमें रॉन्ग आ रहा है। इसमें आप बता सकते हो क्यों ये रॉन्ग आ रहा है? एनी आइडिया? आपको कुछ आइडिया है, समझ में आ रहा है? जी नहीं आएगा, जेनुअरी, क्योंकि हमने जेनुअरी की स्पेलिंग गलत लिखी है, इसी वजह से वो वहाँ पे बार बार मिस्टेक दे रहा है, ठीक है। तो बस ये चीज़ें आप ध्यान में रखो, जब भी कोई पढ़ा रहा है तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो जनवरी की स्पेलिंग क्या होगी? JAN, जैन, नू, NUARY, तो ये हो गया जनवरी, क्लियर है। अब इसको पकड़ के मैं ड्रैग करता हूँ तो देखो यहाँ से नीचे दिसंबर तक लाके छोड़ दूंगा, तो ये बराबर प्रॉपर वे में हमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लाके यहाँ पे शो कर देगा। उसी तरह से सेम है, अगर हमें शॉर्ट में चाहिए तो मैं जैन लिखूंगा, जैन लिख के बस यहाँ पे मैं इसको वापस से फिल हैंडल पकड़ूंगा और लाके नीचे तक ड्रैग कर दूंगा, दिसंबर तक हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे और ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे अभी इसमें बहुत सारे लोग हैं पूछते हैं कि सर ABCD नहीं लिख सकते क्या? जरूर लिख सकते हैं, इसके लिए दो तरीका है लिखने का, मैं आपको दोनों तरीके यहाँ पे शो कर दूंगा, आप दोनों तरीके से इसको लिख सकते हो। तो सबसे पहला तरीका है, अगर हमें लिखना है तो एक तो है फार्मूला लगा के हम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इक्वल लगाऊंगा फार्मूला, फिर लिखूंगा CHAR, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 4 का फार्मूला आ जाएगा, यहाँ पे इस पे क्लिक कर दूंगा डबल या टैब प्रेस कर दूंगा, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम फार्मूला लेंगे रो, ROW, फिर उसके बाद कोष्टक
ऑन करेंगे यानी कि डबल क्लिक करेंगे, कोष्ठक ऑन हो जाएगा और यहाँ पे हम लेंगे A65 और कोष्ठक को बंद करेंगे और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने ए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम फार्मूला भी आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वल 4 कोष्ठक ऑन रॉ कोष्ठक ऑन A65 डबल कोष्ठक बंद। ठीक है, और यहाँ से हम सिंपल सा यहाँ पे फिल हैंडल के थ्रू यहाँ से पकड़ के जितना दूर हमें चाहिए आर तक आया है, हमें जेड तक चाहिए, तो यहाँ तक हम अपना डब्ल्यू हुआ प्लस करके लाएंगे जेड तक, हम अपना लाके यहाँ तक खींच देंगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो थोड़ा ऐसा ब्लैंक आएगा, तो ऊपर लाके छोड़ देंगे, वो बराबर आ जाएगा। ये है एक तरीका, इसको ये फार्मूला के थ्रू लाना है। दूसरा तरीका, ये आप यूट्यूब पे भी बहुत सारा पा जाओगे, वीडियो इस पे मिल जाएगी आपको। एक दूसरा तरीका जो है उसको भी हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे हम कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे मोर कमांड में। मोर कमांड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे एडवांस में। एडवांस यहाँ पे ये ऑप्शन खुल जाएगा एक्सेल ऑप्शन, उसमें आएंगे एडवांस में। एडवांस में आने के बाद हम यहाँ पे ड्रैग करके सबसे लास्ट में आ जाएंगे, नीचे एक हमें ऑप्शन दिखाई देगा एडिट कस्टम लिस्ट। एडिट कस्टम लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम न्यू लिस्ट लेंगे और यहाँ पे हम एक अपना लिस्ट ABCD का तैयार कर लेंगे। जैसे मैं ए लिखता हूँ, फिर उसके बाद बी लिखता हूँ, सी लिखता हूँ, डी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ। इसी तरह से आप पूरा लिख सकते हो जेड तक, बाकी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे ओके कर देंगे और यहाँ से भी ओके कर देंगे और वापस से हम अब यहाँ पे ए लिखेंगे और ए को अब पकड़ के ड्रैग करेंगे यहाँ से नॉर्मली, तो देखिए एफ तक आएगा क्योंकि ई एफ तक हमने लिया है। इसके बाद हम ड्रैग करेंगे तो फिर से ये आने लगेगा, वही चीज़ वो रिपीट करेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। आप इसी तरह से किसी का नाम भी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे ABCDEF हमने ऐड किया था। तो ये था नॉर्मल आज के वीडियो में एकदम सिंपल सा। आज के लिए इतना प्रैक्टिस आप कर सकते हो, बाकी कल से वीडियो में और भी चीज़ें अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी यहाँ से फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं, जैसे ऑल बॉर्डर है तो यहाँ से भाई बॉर्डर का बॉर्डर तो ठीक है, इसका कलर कोई चेंज करना है तो हम टेक्स्ट का यहाँ से कलर मान लो मैं रेड कर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा बोल्ड कर दे रहा हूँ। और यहाँ से थोड़ा बड़ा करना है तो बड़ा भी कर सकते हैं, सेम है ऐसे ही सेलेक्ट कर लेंगे या यहीं पे क्लिक करो, कहीं पे भी कंट्रोल A करो, वो सेलेक्ट कर लेगा पूरा एरिया। यहाँ से अपना लैंग्वेज कोई भी अलग एक ले सकते हैं, एरियल ब्लैक ले लिया मैंने, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब बचा टेबल, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें भी बॉर्डर लगा ही है। यहाँ से हम एरियल ब्लैक इसका भी लैंग्वेज लेते हैं, प्लस इसको हम दूसरे कोई यहाँ से कलर से मैं इसको इस कलर को ब्लू ले लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सामने दिखाई देगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है पेज तो पूरा दिखाई नहीं दे रहा होगा। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप समझ जाओगे, बाकी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और हाँ, हेडिंग हमने व्यू में ऑन बंद किया था और हेडिंग पे क्लिक कर देंगे, हमारी हेडिंग आ जाएगी, वापस से सेम हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही सिंपल, कि हम कैसे कोई भी नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि गिनती लिख सकते हैं, कैसे हम टेबल्स यानी कि पहाड़ा लिख सकते हैं, कैसे वीक्स के नाम संडे मंडे लिख सकते हैं, कैसे ABCD लिख सकते हैं, कैसे हम मंथ्स के नाम जनवरी फरवरी लिख सकते हैं। तो आप ये चीज़ें आज सीखे हैं। और एक चीज़ आप नोटिस करना, क्योंकि मैंने जो जनवरी वाले फार्मूला में लगाया था कि जब भी आप स्पेलिंग का मिस्टेक करेंगे तो वो फार्मूला बराबर ड्रैग नहीं करेगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। तो एक्सेल फार्मूला पे ही काम करता है, फार्मूले पे थोड़ी भी मिस्टेक आपने की तो वो फार्मूला वो आपका काम होने वाला नहीं, वहाँ पे एरर शो करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, और ये बताओ कि वीडियो में क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आया, ताकि हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। थैंक यू।